लोग बचपन से ही नज़ला, और नज़ला जब आंखों पर उतर आता है, बालों में उतर आता है, नाक कान सब गला रुंध जाता है, टॉन्सिल हो जाते हैं। उसके लिए एक तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको काकड़ा सिंगी बोलते हैं। इसका जो डिज़ाइन है वो भी ऐसे ही है जैसे हमारे फेफड़ों का होता है। तो ये काकड़ा सिंगी, फिर इसमें ये मुलेठी डाल देते हैं, मुलेठी, फिर इसमें थोड़ा सा राई और थोड़ी सी हल्दी और ये सब डाल करके, और फिर गाय का घी, या इसके अंदर सबसे अच्छा है ज्योतिष्मती तेल डालें। ये लो, ज्योतिष्मती तेल का नशे भी पुराने जो है नज़ले को दूर कर देता है। सामान्य रूप से तो अणु तेल का नशे देते हैं, और बाकी जब पुराना कफ हो जाता है तो ये नशे देते हैं हम ये ज्योतिष्मती का। तो ये मुलेठी भी हमने पूरे देश को उपलब्ध करवा रखी है। और ये इसका नस्य जब लेते हैं ना, अब ये तो हमने इधर इसमें ये देसी कपूर, ये अपने आप में परम औषधि है इसकी। हाँ, ये जो देसी कपूर भीमसेनी कपूर बोलते हैं, ये भीमसेनी कपूर भी हमने पहली बार देशवासियों को उपलब्ध कराया। नहीं तो ये भीमसेनी कपूर के नाम पर केमिकल ही ऐसे मिलता था। हाँ, अब इसको नशे के रूप में, अब ये हुक्का नहीं है, ये तो इसको जब खींचते हैं तो धीरे धीरे ये नाक से, एक नाक से धुआं लेते हैं, दूसरे नाक से निकलने लगता है। अभी ये थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा, हवा चल रही है, लेकिन ये नशे तैयार हो गया, धूम नशे, बड़ा गजब है। पुराने से पुराना नज़ला, कफ, कोल्ड और सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब खत्म हो जाते हैं। एक तो ये, फिर ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, इसका पेस्ट बना करके छाती पर लगाते हैं, जैसे उस भाई को लगा रखा है ये, और इसमें मिला देते हैं। फिर ये ऊपर से दिव्य धारा, इसमें है अजवाइन का सत, पेपरमेंट, और इसमें देसी कपूर, लौंग और यूकेलिप्टस ऑयल, 5 चीज़ें मिली हुई है। ये भी गजब है। और फिर या जो है उसका पतंजलि बाम की लपेट लगा देते, ये गजब की चीज़ें हैं। खैर, और इससे कफेष्टि से हवन भी कराते, जैसे यहाँ हवन हो रहा है। ऐसे हमने असाध्य से असाध्य नज़ला, कफ, कोल्ड उसको मिटाया है। जब ये कफ बहुत ज़्यादा जम जाता है तो लंग बस्ती करते हैं, गरम गरम तेल ऐसे छाती के ऊपर डालते हैं दोनों तरफ, बड़ी सी ये उड़द के आटे से बनता है, बड़ा गजब है। हाँ, ऐसे अब इसमें डालो, इसमें से इसमें डालो। हाँ, तो थोड़ा ऐसे लेकर के पूरा ऐसे गरम गरम इसको ऐसे धार बांध करके, हाँ, इसको ऐसे डालते हैं। तो ये, और इधर ये गजब हो रहा है साहब। ये क्या नाम भाई? कुंवर सिंह राजपूत। कब से था नज़ला? जन्म से हम तो पढ़ नहीं पाते थे, छींक किताब पे नाक आती, रुमाल लगे रहते थे, किताब पे नाक आ जाती थी, और उस पर सड़क आ जाता था। फिर एक दांत भी ठंडाते थे, दांतों पर बुरा असर आ गया था, बालों पर, नाक बंद, कान बंद, गला बंद, छाती जाम हो गया था। नाक पकाई आती थी। और अब क्या हाल है? अब बहुत अच्छी है, नाक खुल गई, हवा जाने लगी। नहीं तो एक बंद करके एक में बत्ती डालते थे, ओए राम राम राम, फिर निकालते थे। तो ये अणु तेल, ज्योतिष्मती तेल, ये सबसे नशे कराते हैं। घर में सरसों के तेल से भी आप कर सकते हैं, जो नाजुक प्रकृति वाले बादाम रोगन से नशे करवाते हैं। और इधर से बेटियां जल नीति, सूत्र नीति कर रहे हैं। हाँ, ये जो है रक्षिता, ये जल नीति कर रही है। जल नीति, हाँ, आराम से थोड़ा सा कम टेढ़ा करो ना। हाँ, तो अपने आप एक तरफ लोटा से लगाया ना, तो दूसरी तरफ से आप पानी गिरने लगता है। और इधर देखो, ये नाक के अंदर ये डाल दिया रबर, और जो है ये अंदर से पूरा जमा हुआ, इसके भी डाला, राजपूत के भी। हाँ, तो ऐसे जल नीति, सूत्र नीति, इन सब चीज़ों को करा करके स्वासारी ब्रोनकोम का भी इस्तेमाल कराते हैं। और पुराने से पुराना कफ, नज़ला, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, एलर्जी, छींक रहते हैं लोग, स्नीजिंग, ये सब ठीक हो जाते हैं। तो आइए दोबारा से प्रकृति और संस्कृति को अपनाइए।
सांसारी है, ब्रोनकोम है, च्यवनप्राश है, बच्चों के लिए बालप्राश है, और ज़्यादा कफ हो जाता है ना तो दूध में भी हल्दी, शिलाजीत, और हाँ हल्दी शिलाजीत के साथ 3 चीज़ें और, मुलेठी, अश्वगंधा, मुलेठी, अश्वगंधा बहुत ही गजब की चीज़ें हैं, 1-1 ग्राम डाल देना। मुलेठी, अश्वगंधा और सूंठ, ये 1-1, 2-2 ग्राम डाल करके, और 1-1, 2-2 बूंद उसमें जो है शिलाजीत की और थोड़ा सा हल्दी। फिर कफ नहीं करेगा दूध, नहीं तो कफ करता है। फिर कफ होने पर ये जो चना है ना, चना और काली द्राक्ष, इसी को लो, खजूर ले लो, अनार, उबला हुआ सेब या पपीता लो। बाकी सब चीज़ें थोड़े दिन के लिए बंद कर दो, घी, तेल और दाल, रोटी, चावल, सब्जी। और रोटी बहुत ही ज़्यादा भूख लगे तो भुने हुए चने की रोटी बना करके खाओ, या बाजरे या रागी की रोटी, और उसमें भी च्यवनप्राश लगा करके खा लो। बहुत लोगों को अभी बदलते मौसम में प्रॉब्लम आएगी, तो पहले से आपको समाधान बता दिया। किसी को कफ, कोल्ड आदि नहीं होगा, और बुखार आदि हो जाए तो फीवोग्री, टाइफाइड हो जाए तो टाइफोग्रिड लेना। ज्वरनाशक बुखार के लिए गिलोय घनवटी और महासुदर्शन घनवटी है, क्योंकि बुखार की दवा और एंटीबायोटिक आदि लेने से बच्चों को तो टाइप 1 डायबिटीज जैसी बीमारियां हो जाती है। तो जब हमारे आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं, अभी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया आदि भी हो रहा है, तो उसका भी साथ में समाधान बता दिया। ऐसे हर दिन आपको एक समाधान बताते हैं और आपको रोगों से बचाते हैं।